नमस्ते। चेतना रेडियो पर डॉक्टर मीनाक्षी। त्वचा रोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं कुछ आम सी एक ऐसी समस्या जो मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, मन में एक चिंता का कारण होती है और उससे कई बार इतना ज़्यादा होता है कि हीन भावना भी आने लगती है। ऐसी एक बीमारी होती है मेलैस्मा, यानी पिगमेंटेशन। चेहरे पर दाग धब्बे थोड़े हो जाते हैं और ये एक उम्र के साथ ज़्यादा होते हैं क्योंकि हार्मोनल इनका रिलेशन होता है। हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन की वजह से हमारी त्वचा में रंग होता है। तो जहाँ मेलानिन कम होगा, जैसे गोरी जो प्रजाति होती है उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है, और डार्क जहाँ होता है, जहाँ ज़्यादा सांवला रंग होता है या डार्क त्वचा जिसे कही जाती है, उसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। तो इस मेलानिन के प्रोडक्शन में कई हार्मोन्स का रोल होता है। ये मेलानिन कैसे बनता है, और उस मेलानिन को बनने के लिए कुछ हार्मोन उत्तरदायी होते हैं, और उन हार्मोन्स का बनना यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, चाहे वो हमें सूर्य द्वारा मिले या फिर आर्टिफिशियल लाइट द्वारा मिले, हमारे मोबाइल, कंप्यूटर, जो भी गैजेट्स होते हैं, इनसे भी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। तो इनकी वजह से मेलानिन का उत्पादन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से त्वचा पर हल्के भूरे गहरे चकत्ते दिखाई देने लगते हैं। उसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। और ये पिगमेंटेशन किसी एक उम्र के साथ हार्मोन के बदलाव की वजह से ज़्यादा होता है, या फिर कई ऐसी अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी में जब ये होता है तो ये मेलैस्मा प्रेगनेंसी मेलैस्मा कहलाता है। और इसकी एक विशेष जगह होती है, जैसे ये चेहरे पर, नाक, दोनों गालों पर होता है, तो बटरफ्लाई शेप में इसको बोलते हैं। तो ये मेलैस्मा ट्रांजिटरी होता है, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, कुछ हार्मोन्स की बदलाव की वजह से होता है। तो जब तक प्रेगनेंसी रहती है, तो प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप चला जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद ये अपने आप भी चला जाता है। इसी प्रकार पेरीमीनोपॉजल और मीनोपॉजल एज में, मतलब जब मासिक धर्म बंद होने वाली रजोनिवृत्ति की जो अवस्था होती है, उस समय ये हार्मोन्स के असंतुलन की वजह से ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की पेशेंट जो होती हैं, उनमें भी ये ज़्यादा देखने को मिलता है। पुरुषों की अपेक्षा ये महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। तो हमारे दिमाग में आता है कि क्यों होता है ये, और क्यों का कारण बता दिया। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिनसे ये मेलैस्मा नहीं हो, और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। और कई बार ये आनुवंशिक भी होता है। आनुवंशिक जैसे अपने जो पीढ़ियों में चला आ रहा है, जैसे माँ को था, मौसी को, नानी को, तो वो पिगमेंटेशन आनुवंशिक भी होता है। किसी किसी प्रजाति में भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको लेकर घबराने की इतनी कोई बात नहीं होती, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा न फैले उसे हम कई घरेलू नुस्खों से भी रोक सकते हैं। उसका मैं साइंटिफिक बेस भी बताऊंगी। अब सबसे पहला हमें क्या ध्यान रखना है, सूरज की किरणों में, धूप में निकलना पड़ता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी भी हमें चाहिए, और अपनी दैनिक कार्य शैली भी ऐसी होती है कि हमें धूप में जाए बिना नहीं रहा जाता, हमें जाना पड़ता है। तो जब भी आप धूप में जाएं तो SPF 50 वाला सनस्क्रीन अवश्य लगाएं। कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए। SPF 50 हो तो बेहतर है। सनस्क्रीन अवश्य लगाएं। और अगर आप आर्टिफिशियल रोशनी में भी काम कर रहे हैं या गैजेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर अगर आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जब ये चेहरे पर पड़ती हैं तो ये मेलानिन प्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती हैं। त्वचा की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा क्लिंजर, इसमें हम कच्चे दूध, रसोई की हमने बात की थी कि हमारी रसोई में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पिगमेंटेशन को बढ़ने से रोक सकती हैं। तो कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, तो एसिडिक जो होता है वो हमारी त्वचा से गंदगी वगैरह अच्छे से हटाता है। इसी प्रकार से नींबू है, नींबू भी एसिडिक
सतह प्रदान करता है। इसी प्रकार एप्पल सीडर विनेगर है, वो भी हम लगा सकते हैं पानी में मिला के, उससे हम क्लीन करें, साफ़ करें तो ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई होती है। तो त्वचा की साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो हमें अपने रसोई में या किचन गार्डन में जो चीज़ें मिलती हैं उसमें है एलोवेरा। एलोवेरा में पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। बाज़ार में एलोवेरा जेल भी मिलता है, वो आप चेहरे पर लगा सकते हैं। 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा कर रखें, उसके बाद धो लें। इसी प्रकार एलोवेरा अगर आपने ताज़ा उगाया हुआ है तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा लें और उसे काट कर अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स पिगमेंटेशन को कम करते हैं। इसी प्रकार कच्चा आलू होता है, उसमें कैटाकोलेज होता है जो भी स्किन ब्लीचिंग का काम करता है। तो इसलिए हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का भी अच्छा ध्यान दें, हरी सब्जियां, ताजे फल और पानी बहुत ज़्यादा पिएं और तनाव न लें। तनाव की वजह से भी पिगमेंटेशन बढ़ता है। अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस है तो उसको चेक करवाएं, और अगर बहुत ज़्यादा है तो आप चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अपने घरेलू उपचार और इनसे अगर आपको लगता है कम हो रहा है तो इसको लेकर मन में बहुत ज़्यादा तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप भी चला जाता है। परंतु अगर बहुत ज़्यादा है तो आप किसी भी अच्छे चर्म रोग विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की दवाइयाँ भी आती हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को शरीर में कम करती हैं। अपने आप बाजार में मिलने वाली स्टीरॉयड युक्त क्रीम चेहरे पर मत लगाएं। इनमें हाइड्रोक्विनोन और स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। जब आप चेहरे पर लगाते हैं तो एक बार तो ये लगता है कि ये गया, लेकिन जब आप उसको धूप में निकलते हैं लगाकर तो फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, स्किन की थिनिंग होने लग जाती है, हमारी चमड़ी पतली पड़ने लग जाती है लगातार उसके प्रयोग से। क्योंकि अगर उसका प्रयोग भी सही मात्रा में होना चाहिए, और फिर अगर हम छोड़ते हैं तो वो पिगमेंटेशन दोबारा से चेहरे पर दिखने लग जाता है। तो उसको कैसे उपयोग में लाना चाहिए और कैसे उसको छोड़ना चाहिए, ये सब आपको चिकित्सक ही राय देंगे। इसलिए अगर ज़्यादा है तो आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।